लोगों ने आदमी का जमकर स्वागत किया, जिससे राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कुछ ही दिनों बाद राजा ने एक और चाल चली। उसने बहाना बनाया कि उसे बर्फीले देश की राजकुमारी से शादी करनी है और आदमी को उसे लाने का आदेश दिया। लंबी यात्रा के बाद आदमी बर्फीले देश के नीचे पहुंचा। उसे नहीं पता था कि यह देश ऊंची बादलों को छूती बर्फीली चोटी पर बसा है। 3 दिन रात चढ़ाई के बाद वह देश के दरवाजे पर पहुंचा। वहां कोई पहरेदार नहीं था, तो वह चुपके से घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने उसका रास्ता रोक लिया। जब वह दीवार के सामने लाचार खड़ा था, तभी उसकी जेब से वह पर बाहर निकला, हवा में लहराया और सूम की आवाज के साथ बर्फ की दीवार में घुस गया। पलक झपकते ही दीवार पिघल गई और एक शानदार क्रिस्टल महल उसके सामने था। जब उसने पीछे मुड़कर पर को ढूंढा तो वह गायब था। उसे नहीं पता था कि पर पिघली बर्फ के पानी के साथ बहकर पहाड़ के नीचे चला गया था। सौभाग्य से उसका जूता बर्फ में जम गया, जिससे वह बच गया। नंगे पांव महल में घुसते ही उसने देखा कि वहां अनगिनत बर्फ के ताबूतों में राजकुमारियां थीं। वह असमंजस में था कि असली राजकुमारी कौन है। तभी पर ने असली राजकुमारी को ढूंढ निकाला। आदमी ने राजकुमारी को अपनी यात्रा का मकसद बताया। जब उसे पता चला कि उसका इरादा बुरा नहीं है, तो राजकुमारी ने भरोसा किया। फिर दोनों ने उसकी स्कर्ट की मदद से तेजी से नीचे उतरना शुरू किया, लेकिन आदमी का वजन ज्यादा था। स्कर्ट फट गई और दोनों तेजी से नीचे गिरने लगे। संकट के पल में पर ने उन्हें बचा लिया, जिससे वे दोनों सुरक्षित रहे। आदमी ने राजकुमारी को सकुशल राजमहल पहुंचा दिया। इससे उसकी लोकप्रियता और बढ़ गई और राजा का गुस्सा फटने को था। इसके बाद राजा ने उसे एक और असंभव काम सौंपा, रहस्यमयी समुद्र में जाकर एक खतरनाक राक्षस को मारने का।